हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स में अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज में अपन ने लास्ट क्लास में साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स तक की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज अपन उसके आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो आगे की जो प्रॉपर्टीज है, इन सब में हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी हैं। एक प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, और दूसरी प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। तो देखो भाई, पहले अपन इसको याद करेंगे, फिर अपन इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसके अपन एप्लीकेशन देखेंगे। अगर हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो tan इनवर्स, देखो पहली बात तो ये है कि इन सभी प्रॉपर्टीज में जो x और y है वो सब पॉजिटिव लेते हैं अपन सभी केसेस में। जितनी भी आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे उसमें x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 0 पे इक्वालिटी केवल जब होगी जब 0 पे फंक्शन डिफाइन होगा। 0 पे इक्वालिटी केवल जब होगी जब 0 पे फंक्शन डिफाइन होगा। चलिए देखते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। जब हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और दूसरा हमारे पास होता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और ये जब होता है जब हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। सभी केसेस में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव तो है ही। और जब 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उस कंडीशन में एक्स वाई लेस देन 1 होगा। 1 माइनस एक्स वाई नेगेटिव होगी तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसमें तो हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास दो केस होते हैं। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में केवल एक केस होता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। प्रूफ बहुत ही आसान होता है कि अपन इसका प्रूफ देखेंगे। याद रखने के लिए आप ये देखें, ये जो है ना tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b टाइप का है। देखो जरा, ये लिखा है x की जगह tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan a प्लस b। बस ये है जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई प्लस ऐड हो जाएगा, पाई ऐड हो जाएगा। और ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो पहले अपन इसको नोट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करें, फिर अपन इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अपन प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखो भैया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी अपन को प्रूव करनी है। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले tan इनवर्स x को पुट कर दिया a। अगर ऐसा पुट किया है तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, 0 से लेके इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियस है a की जो वैल्यू है वो 0 से लेके पाई बाई 2 होगी। और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू tan a आ जाएगा। सिमिलरली हमने क्या किया, tan इनवर्स जो y था इसको हमने पुट किया b। तो अगर y की वैल्यू पॉजिटिव थी, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी थी, तो b की वैल्यू जो है वो 0 से लेके पाई बाई 2 हो जाएगी। और यहाँ से अपन देख सकते हैं कि हमारे पास जो y है इसकी वैल्यू हमारे पास tan b आ जाएगी। ये अपन ने वैल्यू निकाल ली। इसके बाद अपन ने tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। तो tan ऑफ a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन tan a प्लस tan b अपॉन होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब मैंने क्या किया, tan a को रख दिया x और tan b को रख दिया y, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और ये वैल्यू अपने पास आ गई tan ऑफ a प्लस बी। दोनों तरफ मैंने tan इनवर्स ले लिया, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू आ गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले अपन क्या करें कि अपन ये इक्वेशन नोट कर लें। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को अपन आगे देखें तो भाई हमारे पास a और b की वैल्यू देखो क्या थी। तो अगर हम देखें तो a की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 थी और b की वैल्यू भी 0 से पाई बाई 2 थी। अगर अपन a की वैल्यू देखते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके पाई बाई 2 है। अगर अपन b की वैल्यू देखते हैं तो b की वैल्यू भी 0 से लेके पाई बाई 2 है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो a प्लस b जो है इसकी वैल्यू 0 से लेके पाई है।
तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan मसाला में मसाला की वैल्यू अगर 0 से लेके पाई है तो अपन को इसे ओपन करना है। तो ओपन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ tan x का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x था, तो 0 से पाई के बीच में इसका किस तरीके का एक्सप्रेशन होता था। तो y की वैल्यू तो हमारे पास -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती थी। तो ये अपने पास हो गया -π/2, ये हो गया 0 और ये हो गया π/2। ये हो गया हमारे पास π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, इस तरीके से है, और ये -π/2। तो -π/2 से +π/2 में तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होता था, और 3π/2 और π/2 के बीच में इस तरीके का ग्राफ होता था। ये वाला जो ग्राफ था ये y इक्वल टू x था, और ये वाला ग्राफ था y इक्वल टू π-x। हमें तो 0 से पाई के बीच में देखना है। 0 से पाई के बीच में देखेंगे तो 0 से π/2 के बीच में तो ये वाला ग्राफ आ रहा है, और π/2 से पाई के बीच में ये वाला ग्राफ आ रहा है। मतलब जब x की वैल्यू 0 से π/2 होगी तो y इक्वल टू x होगा। जब x की वैल्यू π/2 से पाई होगी तो y इक्वल टू π-x, सॉरी गलत लिखा, π-x नहीं, x - पाई होगा। सही है, तो ये अपने पास होगा। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई पहले। तो हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी। तो अगर हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी, तो tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी के भी कुछ इस तरीके से दो केस बनेंगे। पहले तो बन जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी अब हो जाएगा जब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 के बीच में होगी, और फिर हो जाएगा a प्लस बी माइनस पाई। तो a प्लस बी माइनस पाई जब होगा जब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो π/2 से पाई के बीच में होगी। सही है, ये 0 से π/2 और π/2 से पाई के बीच में होगी, तब काम होगा। सही है, a प्लस बी की वैल्यू 0 से π/2 और π/2 से पाई के बीच में होगी, तब कुछ इस तरीके से केस होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 से tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी की वैल्यू अपन ने क्या रखी है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और a की वैल्यू अपने पास क्या है, a की वैल्यू है tan इनवर्स x और b की वैल्यू है tan इनवर्स b, tan इनवर्स y। यहाँ भी अगर अपन देखें तो a की वैल्यू अपने पास है tan इनवर्स x और b की वैल्यू अपने पास है tan इनवर्स y और माइनस y। अभी अपन को ये सॉल्व करना है। अब अगर अपन इन दोनों को देखें तो यहाँ पे है a प्लस बी 0 से π/2, यहाँ π/2 से पाई। कॉमन पार्ट हमारे पास है π/2, तो अपन कह सकते हैं a प्लस बी इसमें लेस देन π/2 होगा और a प्लस बी इसमें ग्रेटर देन π/2 होगा। तो चलिए अपन इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जब a प्लस बी जो है इस वाले केस में, पहले वाले केस में क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू जो है वो लेस देन π/2 होगी। तो a प्लस बी लेस देन π/2 होगा तो a इज लेस देन π/2 माइनस बी होगा। tan लगा दें दोनों तरफ। तो tan तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, क्या 0 से π/2 के बीच में। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्सपोजिट ठीक है, इंक्रीजिंग होता है। तो अपन ने अप्लाई किया तो tan ऑफ π/2 माइनस बी, और ये हो गया लेस देन। tan ये आ गया x, tan π/2 माइनस बी कॉट बी, तो ये 1/y। तो इस कंडीशन में xy लेस देन 1। तो पहली वाली कंडीशन में हो गया x इंटू वाई लेस देन 1, तो ऑब्वियसली दूसरी वाली में आ जाएगा x इंटू वाई ग्रेटर देन 1। अच्छा, हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू इस केस में तो डायरेक्ट इसके इक्वल होगी। इसमें जो है इस वाले केस में माइनस पाई इस तरफ जाएगा तो प्लस पाई हो जाएगा। तो अगर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बारे में जो है ये हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा। और ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा। तो कुछ इस तरीके से अपने पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास फॉर्मूला प्रूफ हो गया, नोट कर लो भाई, है ना। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 गिवन होगा। बाजू में मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख लो कि भाई x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो गिवन है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई लेस देन 1 और जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई प्लस दिस। तो ये प्रॉपर्टी अपने पास प्रूफ हो गई, ये नोट कर लीजिए, दिस इज द प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी। क्या है भाई साहब, tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स y।
एक चीज़ तो अपन को गिवन ही है, हमेशा याद रखनी है कि एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे, जीरो पे इक्वलिटी होगी जब अगर फंक्शन जीरो पे डिफाइन है तो ये जीरो पे अभी तक दोनों डिफाइन है, तो एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब इसकी आइडेंटिटी निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने tan इनवर्स x जो है इसको ए पुट कर दिया। तो अगर a की x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जो a है इसकी वैल्यू जीरो से लेके π/2 होगी, जीरो पे क्लोज होगा, π/2 पे ओपन। और अगर हमारे पास tan इनवर्स y जो है इसकी वैल्यू b है और y अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो b की जो वैल्यू होगी वो जीरो से लेके π/2 होगी, जीरो पे क्लोज होगा, π/2 पे ओपन। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी tan a और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी tan b, ये अपने पास वैल्यूज आ जाएंगे। अपन tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो tan ऑफ a माइनस बी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ये होता है tan a माइनस ऑफ tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। हम tan a की जगह पुट कर दें x और tan b की जगह पुट कर दें y, तो ये अपने पास हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ a माइनस बी। दोनों तरफ अपन tan इनवर्स लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक अपने पास आ गया, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 अपने पास है tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, जो a है इसकी वैल्यू है 0 से π/2 और b जो है उसकी वैल्यू भी 0 से π/2 है। तो अगर b की वैल्यू 0 से π/2 है तो मैं माइनस b करूँगा तो माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस π/2 से 0, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 से लेके π/2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो हमारे पास a माइनस बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस π/2 से लेके प्लस π/2। अच्छा, अगर ये tan इनवर्स ऑफ tan मसाला में मसाला की वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2 होगी तो tan इनवर्स ऑफ tan मसाला की वैल्यू क्या होगी, मसाला भाई पढ़ा है ना अपने, tan इनवर्स ऑफ tan x होता है। अगर x माइनस π/2 से प्लस π/2 है तो ये माइनस π/2 से प्लस π/2 है तो इसकी सीधा वैल्यू a माइनस बी होगी। और a की जो वैल्यू है वो क्या है, tan इनवर्स x, और b की जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो दिस इज द नेक्स्ट आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ नेक्स्ट आइडेंटिटी। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती, इसमें केवल एक ही केस होता है। इसी केस का अपन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिए दिस। अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चन तो जो है वो इसी पे बेस्ड हो रहते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं इक्वेशंस वाले वो इन्हीं दो आइडेंटिटी पे बेस्ड रहते हैं। चलिए अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3। मैंने कहा मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दूँ। अब अगर यहाँ मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ तो ये हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगेगी। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, x इंटू वाई 6 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू पाई प्लस आई में आएगी, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई आएगी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, मतलब 3 प्लस 2 5 अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स वाई, तो 3 इंटू 2 6। अच्छा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो π/4 होती है, तो ये हमारे पास 5 अपॉन माइनस 5 मतलब -1, tan इनवर्स ऑफ -1 मतलब माइनस π/4, और ये हो जाएगा प्लस π/4, और ये पाई तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास पाई आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आइडेंटिटी लगा दें। तो अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाना चाहता हूँ
तो x की वैल्यू हाफ है, y की वैल्यू 1/3 है, तो x इंटू वाई 1/6 आ गया, मतलब लेस देन 1। और अगर x इंटू वाई लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में इसका आइडेंटिटी हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, मतलब 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/1/2 इंटू 1/3। तो ये 5/6 और ये भी 5/6, tan इनवर्स 1, तो इसकी वैल्यू π/4। और इस tan इनवर्स 1 की वैल्यू भी π/4 आएगी, π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा, π/2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज π/2। नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। हाँ, इसकी वैल्यू क्या अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी, क्या थी, पाई। और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3। चलिए ये क्वेश्चन अपन को करना है। तो सबसे पहले अपन देखें, ये अपन अभी सॉल्व किए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू तो पाई होगी। इसको क्या करोगे, तो भाई अपन ने पढ़ा है कि अगर cot इनवर्स ऑफ x है तो इसको अपन tan इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं। कब, जब x पॉजिटिव होगा, और जब x नेगेटिव होगा तो इसे लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। सही है। देखो एक चीज और, इसको ये प्रूफ करने का तरीका और सस्ते में एक और बताता हूँ, है ना। अपन ने प्रूफ किया था ना भाई, हमारे पास है cot इनवर्स x। मान लो हमारे पास x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो हमने क्या किया, x की जगह हमने -t पुट कर दिया, तो हमारे पास t पॉजिटिव आ जाएगा। अब x की जगह -t रखा तो ये cot इनवर्स ऑफ -t हो गया, और cot इनवर्स ऑफ -t पाई माइनस ऑफ cot इनवर्स t हो गया। और t अगर पॉजिटिव है तो cot इनवर्स ऑफ -t की जो वैल्यू है, cot इनवर्स ऑफ t की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 1/t। फिर हमने वापस t की जगह -x रखा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/-x, -10 में कॉमन आ जाता है तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। तो इसका नेगेटिव वाला केस प्रूफ करने का एक और ये मेथड अच्छा लगा, है ना। x नेगेटिव है तो x को -t रखा, तो x नेगेटिव है, t पॉजिटिव हो गया, -t रखा तो cot इनवर्स ऑफ -t पाई माइनस cot इनवर्स t। अब t पॉजिटिव है तो cot इनवर्स t इक्वल टू डायरेक्ट tan इनवर्स 1/t रख सकते हैं। t की जगह फिर -x रखा तो -10 का बाहर आ गया, तो ये प्रॉपर्टी अपने पास बन गई। चलिए अपन ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे लगाते हैं तो ये क्या है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स हाफ और tan इनवर्स 1/3। सेकंड क्वेश्चन किया था, इसकी वैल्यू π/2 थी, तो आंसर हमारे पास कितना जाएगा, 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। नोट कर लीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। अगर हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस है tan इनवर्स ऑफ 5 इक्वल टू है cot इनवर्स ऑफ लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो x भी पॉजिटिव, एक्स वाई की वैल्यू है कितने, 20, तो हमारे पास एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ पाई प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस 5 हो गया 20, और 1 माइनस ऑफ 20, तो ये हो गया पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 20/90। ये आ गया माइनस ऑफ 20/19। अच्छा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 20/19। ये आ गया। अब अगर अपन यहाँ से देखें तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 20/19 इक्वल टू माइनस ऑफ पाई प्लस cot इनवर्स लैम्डा। ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा पाई माइनस ऑफ cot इनवर्स लैम्डा। मैं ऐसा करता हूँ, माइनस इस तरफ ले लेता हूँ, tan इनवर्स 20/19 इक्वल टू ये जाएगा cot इनवर्स ऑफ माइनस लैम्डा। सही किया अपन ने, ये अपने पास ही आ गया। भाई हमने क्या किया, ये एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो पाई प्लस था ना, ये पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 20/19, तो ये माइनस आ गया तो पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स 20/19। तो ये हमारे पास माइनस दिस इक्वल टू माइनस पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ लेमडा।
तो अपन ने देखा, अपन ने माइनस दोनों तरफ कॉमन लाके कैंसिल कर दिया, तो tan इनवर्स 20/19 की वैल्यू आ गई cot इनवर्स लैम्डा। अच्छा ये x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स ऑफ x को लिख सकते हैं अपन cot इनवर्स ऑफ 1/x। तो cot इनवर्स 19/20 इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ माइनस लैम्डा। तो माइनस लैम्डा की वैल्यू आ गई 19/20, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -19/20, आंसर आ गया। एक बार और समझ लीजिए भाई, हमारे पास ये था, हमने कहा ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लग रहा है, x इंटू वाई 20 मतलब ग्रेटर देन 1, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो tan इनवर्स ऑफ -20/19 आया। tan इनवर्स में माइनस बाहर आता है तो पाई माइनस दिस आ गया। तो अगर हमने यहाँ से देखा पाई को उस तरफ लेगा तो ये केस आ गया, माइनस कॉमन लिया तो ये केस आ गया। पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा इज कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ही आ गया। अब ये अगर पॉजिटिव है तो tan इनवर्स एक्स को अपन कॉट इनवर्स 1/x रख सकते हैं, कॉट इनवर्स है तो हमारे पास माइनस लैम्डा इक्वल टू 19/20, तो लैम्डा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो बोला गया है हमारे पास वैल्यू निकालिए tan इनवर्स 5 माइनस ऑफ tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9, इसकी वैल्यू निकालिए। तो हमने पहले यहाँ फॉर्मूला लगाया, अगर यहाँ लगाया तो ये यहाँ लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का तो केवल एक ही केस होता है, और वो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब अगर ये वैल्यू अपन यहाँ पे लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई मतलब 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 मतलब 2, 1 प्लस एक्स वाई मतलब 1 प्लस 15, तो ये अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स 2y 16 मतलब 1/8, और प्लस अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स 7/9, ये वाली चीज़। तो अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगेगा एक्स वाई लेस देन 1, तो सीधा हमारे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो अपन यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये कितना आ जाएगा 9 और 8 इंटू 7 कितना हो गया 56 अपॉन 8 इंटू 9 72 माइनस 7, तो ये 65/65 tan इनवर्स 1, तो आंसर इसका क्या जाएगा π/4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ गया π/4। नोट कर लो भाई। tan इनवर्स 5 के बाद अपन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस cot इनवर्स ऑफ 24/7 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव है, और जब cot इनवर्स में पॉजिटिव है तो सीधा अपन इसे tan इनवर्स ऑफ 1/x मतलब 7/24 लिख सकते हैं। यह जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/11 और यह जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/3। हम ऐसा करें इन दो में लगा दें अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दोनों 1 से छोटे हैं मल्टीप्लाइड करेंगे, 1 से छोटा एक्स वाई लेस देन 1 का केस बनेगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 7/24 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस ऑफ 7/24 इंटू 1 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर तो tan इनवर्स ऑफ 21 प्लस 24 और 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 और 12 72 माइनस 7, तो यहाँ अपने पास वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 45/65। 5 से अपन निपटा देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 9/13। तो नोट कर लीजिए भाई, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली tan इनवर्स ऑफ 9/13। अब अपन क्या करें, tan इनवर्स 9/13 और ये है tan इनवर्स 2/11, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 9/13। दोनों नंबर 1 से छोटे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी 1 से छोटा होगा, तो सीधा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस ऑफ x इंटू वाई, ये अपने पास आ जाएगा। अब इसको अगर अपन करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 13 इंटू 2 हो गया 26, 11 इंटू 9 हो गया 99, अब 11 इंटू 13 तो हमारे पास 130 इंटू 13 हो गया 143 और माइनस हमारे पास हो गया 18, तो 99 तो 100 ये 125 आ गया, सही है।
और 140 में 33 में से 18 गया, मतलब 140 में से 15 गया, तो ये भी 125 आ गया। तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू भी π/4 आ गई। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू भी आई वो क्या आ गई, π/4। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नोट करें भाई। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि अगर हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 प्लस हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू है π/4, तो x के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन लिख लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/4 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/x 1/√5। तो हमने π/4 को तो लिख दिया tan इनवर्स 1। इसको अगर मैं 10 में कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर तो 1 ही रहेगा। ये 5 - 1 मतलब ये tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। देखो जरा भाई, अगर आपने साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 जो है इसको पुट किया थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/√5। तो tan थीटा क्या आएगा भाई, अपन गोपचे में बना के देख लो। अगर ये 1 है, ये √5 है, तो ये 2 आएगा। तो tan थीटा क्या आएगा, 1/2। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 आएगी। तो अगर अपन इसे tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/2 होगा। सब कुछ 10 में ही कन्वर्ट करके अपन करेंगे ताकि केवल एक ही आइडेंटिटी में अपना काम हो जाए। तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2। तो ये 1/2 प्लस 3/2, तो ये जाएगा 1/3। अब अगर tan की वैल्यू 1/3 है तो cos की वैल्यू क्या होगी, तो cos की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस तो आ गया 3 और हाइपोटेन्यूज क्या जाएगा 9 - 1 8, 8 मतलब 2√2। तो ये जाएगा cos इनवर्स जो है, सही है, गलत कर रहे हैं, प्लस होगा ना, 9 + 1 10, तो ये √10। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या जाएगी 3/√10। तो x की वैल्यू हमारे पास 3/√10 आएगी। क्या किया, ये tan इनवर्स में दिया है, cos इनवर्स में निकाल दो। तो cos इनवर्स, अब tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो 3 आ गया, ये परपेंडिकुलर 1 है, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 3², 9 + 1 10 का √, तो cos इनवर्स आ गया। अब अगर cos इनवर्स x की वैल्यू 3/√2 है तो x की वैल्यू क्या जाएगी 3/√10। cos इनवर्स x इज cos इनवर्स 3/√10, तो x इक्वल टू 3/√10। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तो हमारे पास लिखा है कि अगर हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ 3/√73 प्लस हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ 11/√146, तो प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3, इसकी वैल्यू निकालो। अब देखो कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू तो पता है, ये क्या आ जाएगी हमारे पास π/6। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबको 10 में कन्वर्ट कर लो। अगर 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 तो परपेंडिकुलर आएगा, बेस कितना आएगा 73 - 9 का √, सही है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 73 - 9 कितना हो जाएगा 64, है ना। 64 का √, क्या जाएगा 8, तो ये tan इनवर्स 3/8। अब इसे अगर अपन 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो बेस तो 11 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या जाएगा, परपेंडिकुलर क्या जाएगा 146 का स्क्वायर माइनस ऑफ 11 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 25, तो ये जाएगा 5। तो ये आ गया भाई, समझ में आया ये क्या किया अपन ने। एक बार और समझो इसको भाई, ये हमारे पास था परपेंडिकुलर ही हाइपोटेन्यूज, तो tan इनवर्स में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, तो परपेंडिकुलर तो 3 ले लिया। अब बेस क्या होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का √, तो 73 - 9 मतलब 64 का √8। अब ये जाएगा कॉस दिया है, तो ये 11 तो बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा 146 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर 25 का √5। अब यहाँ पे ये दोनों 1 से छोटे हैं, ऑलरेडी 1 से छोटा होगा, तो अपन ने फॉर्मूला लगाया, तो क्या जाएगा हमारे पास x tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये जाएगा। तो ये जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 33 प्लस 40 और ये जाएगा 88 माइनस 15। तो यहाँ से अपने पास ये जाएगा tan इनवर्स ऑफ 73 अपॉन 73, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4, तो आंसर आ जाएगा π/4 प्लस π/6, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अगर अपन इसको करेंगे तो एलसीएम तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 6 2 तो 5 π/12। तो फाइनली आंसर इज 5 π/12। नोट कर लीजिए। चलिए भाई अगला एग्जांपल देखते हैं। तो देखो भाई अपन बोला गया है क्वेश्चंस को 10 में हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ
7/25 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, और एक तरफ हमारे पास है कॉट इनवर्स ऑफ -1। बताओ इसमें से कौन सा बड़ा होगा? ठीक है, तो अपन इसे 10 में कन्वर्ट करें। अगर 10 में कन्वर्ट करेंगे तो बेस तो 7 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 7 इंटू 25 माइनस 7 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32, और 25 में से 7 जाएगा तो कितना जाएगा 18, तो ये आएगा 16 इंटू 2, और ये आएगा 2 इंटू 9, तो 4, 2 और 9, तो 4, 2 और 9 का 3, तो 24, तो ये आएगा 24। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 में करेंगे तो 10 इनवर्स, बेस तो आ गया 3, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर आ जाएगा 4 क्योंकि हाइपोटेन्यूज 5 है। अपन ने यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y लगाया। अब देखो दोनों 1 से बड़े हैं, दोनों 1 से बड़े हैं, तो हमारे पास 1 से बड़ा वाला साइन मतलब पाई प्लस अपन करेंगे तो 10 इनवर्स ऑफ 24/7 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस ऑफ 24/7 इंटू 4/3, ये अपने पास आएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 24 इंटू 3, 60 और 12 72 प्लस 28 21 और 96, तो ये पाई प्लस, तो हमारे पास ये जाएगा पाई प्लस 10 इनवर्स ऑफ। सॉल्व करें तो ये ऊपर तो हो गया 100 और माइनस नीचे आ गया 75, माइनस बाहर आ गया तो ये आएगा 10 इनवर्स ऑफ 4/3। अच्छा, ये हमारे पास है पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स 1, पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स 1 मतलब π/4। तो अब सवाल ये है इसकी वैल्यू π/4 से बड़ी होगी कि छोटी होगी? तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू जो है π/4 होती है, और जैसी वैल्यू बड़ी होती है तो 1 π/4 से बड़ी होती है, तो ये वैल्यू π/4 से बड़ी होगी। अब π/4 में से π/4 कैंसिल, पाई में से π/4 छोट कम वो हो रहा है, माइनस हो रहा है, और पाई में से π/4 से बड़ा माइनस हो रहा है, तो कौन सा छोटा होगा? ये वाली चीज़ छोटी होगी, ये बड़ी होगी, तो आंसर लेस देन आ जाएगा। समझ गया ना भाई? ये π/4 माइनस हो रहा है, ये π/4 से बड़ा आइटम माइनस हो रहा है, तो यहाँ ज़्यादा माइनस हो रहा है, तो ये छोटा बचेगा और ये बड़ा रहेगा, तो आंसर आ जाएगा लेस देन। तो इस तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज भैया अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट आज का आपका जो है लेक्चर है, आज अपन ने 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y और 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y की प्रॉपर्टी पढ़ी है। इसके बाद अपन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, ये और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन उनका एप्लीकेशन नहीं होता। आपने देखा ना, अगर कॉस में भी दिया है तो अपन 10 में कन्वर्ट करके फिर 10 वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। माइनस वाले में तो एक ही है, 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, प्लस वाले में 2 हैं। एक तो जब 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव होगा तो सीधा वही का वही है, जब नेगेटिव होगा तो पाई प्लस बेस है। ठीक है, तो उसको अपन याद रखें और उसको याद रख के आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे की प्रॉपर्टीज के साथ।